अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे T2 स्पेस को। T2 स्पेस का सेकंड नेम है हाउसडोर्फ स्पेस और इसकी डेफिनेशन ये है कि आर टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार इज सेड टू बी T2 स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स स्टार, उसको आप कब T2 स्पेस कहेंगे? इफ़ फॉर एवरी डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट एक्स वाई। आपने दो एलिमेंट लेने हैं एक्स से, एक्स आपके पास एक सेट होगा, उस सेट से आप लोगों ने क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं और वो दो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, मतलब वो सेम नहीं होने चाहिए। देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट यू एक्स एंड यू वाई। जो आप लोग दो यहाँ से एलिमेंट्स लेंगे, उन दो एलिमेंट्स के लिए दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए ऑफ एक्स कंटेनिंग एक्स वाई रिस्पेक्टिवली सच डैट यू एक्स इंटरसेक्शन यू वाई इज इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट। मतलब आपने जो ये दो जो एलिमेंट लिए सेट एक्स से, उन सेट फिर आपने वहाँ से लेने हैं दो ओपन सेट, और जो दो ओपन सेट्स होंगे उनका आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो ये जो कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस पे, तो उस स्पेस को हम लोग बोलेंगे T2 स्पेस। तो इसकी एक एग्जांपल है आपके पास, मैंने एक एग्जांपल ली है इसकी जिसमें मैंने सेट एक्स लिया 1 और 2 और इसमें मैंने टोपोलॉजी डिफाइन करवाई 5 1 2 एंड एक्स। अब ये वाली जो टोपोलॉजी मैंने डिफाइन करवाई है ये टोपोलॉजिकल स्पेस के जितने भी कंडीशंस हैं उन सबको फॉलो करती है। जैसा कि फर्स्ट इसकी कंडीशन थी कि टोपोलॉजिकल स्पेस में 5 एंड एक्स होना चाहिए, वो भी है। इनमें आप किसी का भी यूनियन लें तो वो भी इसमें होगा, आपने इनमें किसी दो ओपन सेट के इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है, टोपोलॉजी मैंने डिफाइन करवाई है। अब मैंने क्या लिया, इस टोपोलॉजी एक्स सेट से मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए, दो फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया 1 एंड सेकंड एलिमेंट लिया 2। अब यहाँ पे दो ही एलिमेंट थे तो वो मैंने दोनों ले लिए। अब दोनों आपके पास डिफरेंट होने चाहिए थे, तो 1 और 2 दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना था कि आपने जो ओपन सबसेट थे उनमें से कोई भी दो ओपन सेट उठाने थे, एक यू एक्स एंड एक था यू वाई। तो यहाँ से मैंने दो ओपन सेट उठाए, एक मैंने ओपन सेट लिया 1 एंड सेकंड मैंने ओपन सेट लिया 2। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो 1 है एलिमेंट एक्स है वो 1 से बिलोंग करता है, और जो 2 है ये सेकंड, ये जो एलिमेंट सेकंड है वो किस ओपन सेट से बिलोंग करता है, 2 से। अब 2 इससे बिलोंग नहीं करता और 1 इससे बिलोंग नहीं करता। अब ये जो दो ओपन सेट्स आपके पास आए हैं, आप इन दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ले तो आपके पास क्या आंसर आया है, एम्प्टी सेट। आप किसी भी टोपोलॉजी में जस्ट 1 एक भी अगर आपके पास ऐसा कोई केस आ गया जिसका आपने इंटरसेक्शन लिया ओपन सेट्स का, वो आपके पास एम्प्टी सेट आ गया आंसर में, तो वो वाली जो स्पेस होगी वो T2 स्पेस होगी। एटलीस्ट 1 ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपके पास एक भी अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो आप सेकंड के लिए चेक करें, यहाँ पे आप कोई और ओपन सेट ले लें, डिफरेंट ओपन सेट से लेके आपने चेक करना है। और अगर उनमें से कोई एक भी आपके पास ऐसा ओपन सेट्स आ गए जिनका आपने इंटरसेक्शन लिया और आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, तो वो वाली जो स्पेस होगी उसको आप क्या बोलेंगे, T2 स्पेस, या आप उसको बोल सकते हैं हाउसडोर्फ स्पेस। यही है, यहाँ पे अब डिफरेंट इसके एग्जांपल्स हैं जो कि आपको गिवन है, उनके प्रूफ आपके हैंडआउट्स में नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल है आपकी एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज हाउसडोर्फ। जितनी भी डिस्क्रीट स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, हाउसडोर्फ स्पेसेस होती हैं। सेकंड है अ नॉन एम्प्टी सेट विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है जिसमें जस्ट 5 होता है एंड एक्स होता है, तो वो वाली जो टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है, वो हाउसडोर्फ नहीं होती। सेकंड है आपके पास आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज़ हाउसडोर्फ। इसको आपने प्रूव करना है कि आपके पास एक लोअर लिमिट टोपोलॉजी है वो हाउसडोर्फ है या नहीं है। आपने क्या करना होता है, आपको पता है हाउसडोर्फ या T2 स्पेस में आपने क्या करना होता है, दो आपने एलिमेंट लेने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुद से ले लिया एक्स वाई, जिसको मैंने बोला कि वो आर से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ से फिर आपने लेने होते हैं दो ओपन सबसेट। दो ओपन सबसेट मैंने खुद से ले लिया, एक एक्स सी और एक मैंने ओपन सबसेट ले लिया वाई एंड डी। जो एक्स है वो एक्स सी से बिलोंग करता है, जो वाई है वो वाई डी से बिलोंग करता है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें एक्स सी का वाई डी के साथ, वो इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी है ये क्या है, हाउसडोर्फ है। नेक्स्ट वन है आपके पास एग्जांपल आर विद टोपोलॉजी ए टू इन्फिनिटी ए बिलोंग टू आर इज़ नॉट हाउसडोर्फ। अब आपने प्रूव करना है कि ए टू इन्फिनिटी के लिए जो टोपोलॉजी होगी वो हाउसडोर्फ या T2 स्पेस नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, आपने दो कोई से भी एलिमेंट उठाए लोअर लिमिट टोपोलॉजी से, मैंने लिए यहाँ पे 3 और 6। अब 6 के लिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ओपन सबसेट मैंने बनाना है, आप ओपन सबसेट अगर मैं यहाँ से लूँ ना 6 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 6 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा 5 टू इन्फिनिटी। 6 किससे बिलोंग
बिलोंग करता है 5 टू इन्फिनिटी से, 5 से इन्फिनिटी के बिटवीन क्या आता है 6 आता है। नेक्स्ट मैंने 3 को बिलोंग करवाना है, 3 को मैं लिख रही हूँ यहाँ से a टू इन्फिनिटी, यहाँ से आप 2 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं या a टू इन्फिनिटी भी लिख दें, क्योंकि a यहाँ पे क्या होगा लेस देन 3 होगा। अगर यहाँ पे लेस देन 3 होगा तभी 3 इसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर 3 टू इन्फिनिटी लिख दें तो यहाँ पे 3 और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होंगे, दरमियान वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 6 बिलोंग करता है 5 टू इन्फिनिटी और 3 बिलोंग करता है 2 टू इन्फिनिटी या a टू इन्फिनिटी। अब अगर आप इन दोनों का लें इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी सेट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये 5 टू इन्फिनिटी है, ये a टू इन्फिनिटी है, तो इसमें कुछ आपके पास नंबर ऐसे आ सकते हैं जो कि कॉमन होंगे, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर विद टोपोलॉजी a टू इन्फिनिटी ये क्या है, हाउस्ड ऑफ नहीं है। नेक्स्ट इसका प्रूफ नहीं है, जस्ट आपने एग्जांपल देखनी है। एन इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट हाउस्ड ऑफ। जो आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है इनफाइनाइट सेट के लिए, वो भी क्या होती है, हाउस्ड ऑफ नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आपको गिवन और ये आपके पेपर में आ सकता है। लेट एक्स स्टार इज हाउस्ड ऑफ स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का, देन ए टा ए इज हाउस्ड ऑफ। अब ये स्टेटमेंट क्या मतलब है, उन्होंने बता दिया आपको कि आपके पास एक स्पेस है एक्स स्टार, वो क्या है, हाउस्ड ऑफ स्पेस है। नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है कि आपने इस सेट एक्स से एक सबसेट लेना है ए, और आपने उस सबसेट जो ए आपने लिया उस सबसेट पे आपने टोपोलॉजी को डिफाइन करवाना है टा ए, और आपने उस टोपोलॉजी का बताना है कि वो जो टोपोलॉजी है वो हाउस्ड ऑफ है या नहीं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आपने सबसे पहले ये जो डेफिनेशन आपको पता है हाउस्ड ऑफ स्पेस के, आप उसमें क्या करते हैं, आपने सबसे पहले 2 एलिमेंट लेने होते हैं एक्स एंड वाई, फिर आपने उन पर 2 ओपन सेट बनाने होते हैं, ओपन सेट लेने होते हैं इस टोपोलॉजी से, यू एक्स एंड यू वाई, और एक्स और वाई एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, सेम नहीं होते, इक्वल नहीं होते। फिर आपको पता है कि उसमें क्या होता है, जो आप इंटरसेक्शन लेते हैं उन 2 ओपन सेट्स का, तो वो क्या होता है, फाई होता है। ये हमने खुद से यहाँ पे लिखा है क्योंकि आपको पता है कि जो स्पेस है वो हाउस्ड ऑफ है। नेक्स्ट आपने क्या लेना है, एक सबसेट लेना है। सबसेट आपने कहाँ से लेना है, इस एक्स से लेना है, तो यहाँ पे आप खुद से आपने एलिमेंट ले लिया ए एंड बी, और जो ए एंड बी है वो किससे बिलोंग करता है, सबसेट है एक्स का। एक्स का जो आपने सबसेट लिया ए, उससे बिलोंग करता है ए एंड बी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है आपने क्या करना होता है, आपने 2 एलिमेंट ले लिए, अब आपने 2 ओपन सेट भी लेनी है। ओपन सेट अब ए के लिए क्या होगा, यू ए, और बी के लिए क्या होगा, यू बी, और वो किससे बिलोंग करते हैं, टोपोलॉजी से भी बिलोंग करते हैं। आपने प्रूफ क्या करना है कि जो यू ए का इंटरसेक्शन है यू बी के साथ वो किसके इक्वल है, फाई एम्प्टी सेट है। अगर ये हम प्रूफ कर दें कि यू ए यू बी एम्प्टी सेट है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि आपने जो ए का सबसेट लिया एक्स, उस पर जो आपने टोपोलॉजी डिफाइन करवाई वो क्या है, T2 स्पेस हाउस्ड ऑफ स्पेस है। तो इसके लिए आपने छोटा सा एक स्टेप ये वाला याद रखना है कि आप लेंगे कि यू ए प्राइम, यू ए प्राइम किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन यू ए के, और एक लेंगे यू प्राइम, वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन यू बी के, और जो किससे बिलोंग करता है, टा ए से। अब आपने याद रखना है जो ए है वो इससे बिलोंग करता है और जो बी है वो इससे बिलोंग करता है। तो अब आपने इन दोनों का लिया इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यू ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यू बी। अब यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा यू ए इंटरसेक्शन यू बी। अब यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन में गिवन था कि किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, तो जब आपने ए का इंटरसेक्शन लिया फाई के साथ तो ये फाई आ गया, तो आपने बता दिया कि ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आया है, तो ये क्या है, आर टी ए क्या है, ये हाउस्ड ऑफ स्पेस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपने क्या करना है, आपने 2 एलिमेंट, ये आपको गिवन है तो ये तो आपने बस वही कुछ लिखा है कि आपने 2 एलिमेंट लेने हैं, उनको ओपन सेट ये फाई सेट के इक्वल है। नेक्स्ट जब आपने सबसेट के लिए लेना है तो आपने यहाँ पे 2 एलिमेंट भी ले लिए, फिर आपने क्या करना है, यही वाला ये इसको आप लिख सकते हैं यू ए इंटरसेक्शन यू बी, ये फाई के इक्वल है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपने अब इन दोनों के लिए जो आपने सबसेट लिए हैं आपने उनके लिए इसको लिखना है यू ए, आपने ए प्राइम ये ओपन सबसेट लिया, एक ये ओपन सबसेट लिया, अब आपने इसको इक्वल रखना है इंटरसेक्शन यू ए के, ए इंटरसेक्शन यू बी के। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें ये आ रहा है यू ए इंटरसेक्शन यू बी, ये किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। यहाँ हमने देखा जब आपका फाई का ए के साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा, तो इसका मतलब आर टी ए क्या है, हाउस्ड ऑफ स्पेस है। नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम में है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज हाउस्ड ऑफ। हाउस्ड ऑफ के लिए आपने क्या करना है, आपने एक्स्ट्रा एक आपको पता है मैट्रिक स्पेस क्या होती है, एक्स डी। मैट्रिक का मैंने आपको स्टार्ट वाले लेक्चर्स में बताया था कि मैट्रिक डिस्टेंस को शो करती है, तो एक्स डी
ये तो आप ये क्या होगा, एक्स एक सेट है और आपने उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करवाई। आप जो डिस्टेंस पे टोपोलॉजी को डिफाइन करवाएंगे वो टोपोलॉजी होगी टार डी। ठीक है, अब आपको पता है कि हाउसडोर्फ में आपने क्या करना होता है। आपने दो एलिमेंट लिए एक्स एंड वाई, और वो दो एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अपोजिट हैं, सेम नहीं है। और आपने अब क्या करना है, एक्स इज मैट्रिक्स स्पेस है तो अब उसका आपको पता होना चाहिए कि डी एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि वो इस ज़ीरो के इक्वल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। डी एक्स वाई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आपने दो ओपन सेट लेने होते हैं, यू एक्स एंड यू वाई। तो मैट्रिक्स स्पेस के लिए आपने याद रखना है कि आप ओपन सबसेट लेंगे बी एक्स इंटू आर बाई टू, और यू वाई के लिए लेंगे बी इंटू वाई इंटू आर बाई टू। ये ओपन सबसेट आपने याद रखने हैं कि मैट्रिक्स स्पेस के लिए आप कौन कौन से ओपन सेट्स लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन ये है, ये एम्प्टी सेट है। अगर आप ये प्रूफ कर दें तो आप ये प्रूफ कर देंगे कि जो मैट्रिक्स स्पेस है वो क्या है, हाउसडोर्फ स्पेस है। अब नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू, तो अगर ये ट्रू ना हो तो हम कह सकते हैं कि जेड जो है बिलोंग करता है यू एक्स इंटरसेक्शन यू वाई के। अब आपको पता है जब आप ये आपने मैट्रिक टेंसर कह रही हूँ, मैट्रिक स्पेस में आपने जब स्टार्ट्स में इसकी 3 कंडीशंस पढ़ी थी, ये उसके थर्ड कंडीशन थी कि आप एक थर्ड एक लेते थे एलिमेंट, उसको आप इंट्रोड्यूस कैसे करवाते थे, डी एक्स वाई आप उसको लिखते थे कि ये लेस देन है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़े मैट्रिक्स स्पेस के तो आपको ये आइडिया होगा कि इसमें आपने ये थर्ड प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी। अब ये भी आर बाई टू के इक्वल है, ये भी आर बाई टू के इक्वल है, तो ये आर इज इक्वल टू डी एक्स वाई। अब ये क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आया। मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में कि आपने कि एटलीस्ट 1 के लिए प्रूफ करना है कि वो एम्प्टी सेट के इक्वल हो। अब देखें यहाँ पर वो एम्प्टी सेट नहीं आया, तो हम इसकी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि अगर z जो है वो यू एक्स इंटरसेक्शन यू वाई से बिलोंग नहीं करता, अगर वो इससे बिलोंग नहीं करता तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाउसडोर्फ स्पेस है। आपने जस्ट एक के लिए प्रूफ करना है, अगर एक के लिए भी एम्प्टी सेट आ जाए, दो ओपन सबसेट का आप इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी सेट आ जाए किसी एक में भी, तो वो क्या हो जाता है, हाउसडोर्फ। यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं है बट यहाँ पे आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हाउसडोर्फ स्पेस है। नेक्स्ट है कि T2 जो है वो T1 नहीं है, T1 के इक्वल नहीं होती। मैंने आपको इसका बताया था कि जो T सबसे पहले होती है T0, फिर होती है T1। अब जो T1 है वो T0 होती है, मतलब जो T1 है वो T0 होती है, लेकिन जो T0 है वो T1 नहीं होती। इस तरह जो T2 है वो T1 होती है, लेकिन जो T1 है वो T2 नहीं होती। अब ये जो T2 है ना, इसमें आप T0 को भी लेके आ सकते हैं, इसमें आप T1 को भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब जो T1 है इसमें जस्ट T0 होगा, इसमें T2 नहीं होगा। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है, जो T2 प्रॉपर्टी है वो स्ट्रॉन्गर है T1 से, और जो T2 स्पेस है वो T1 है, लेकिन जो एवरी T1 स्पेस है वो T2 नहीं होती। मतलब जो T2 है वो T1 होती है, लेकिन जो T2 है वो जो T2 है वो T1 होती है, लेकिन जो T1 स्पेस है वो ज़रूरी नहीं कि वो भी T2 हो। ये इसकी एक एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब देखें, अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपके MCQs में, इसका कोई प्रूफ गिवन नहीं है आपके हैंडआउट्स में, जस्ट आपने बताना है कि ऐसी कोई स्पेस बताएं जो कि T1 तो हो लेकिन वो T2 ना हो। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये T2 नहीं होती लेकिन ये T1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये छोटा सा एक पॉइंट है जस्ट फॉर MCQs, आप इसको प्रिपेयर करेंगे, यूनिक लिमिट पॉइंट। यूनिक लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट जस्ट आपके पास होता है T2 स्पेस में, और T2 स्पेस में ऐसे होता है कि आपने कन्वर्जन सीक्वेंस आपने बताना है कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है। एक सीक्वेंस तब कन्वर्ज करता है जब उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो। एक सीक्वेंस कन्वर्ज उस पॉइंट पर करता है जब आपके पास लिमिट पॉइंट क्या हो, यूनिक हो। और हाउसडोर्फ स्पेस एक ऐसी स्पेस है जिसमें वो यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। 2-3 तरह की स्पेसेस होती हैं, लेकिन जस्ट जो T2 स्पेस है उसमें यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। तो ये आपने याद रखना है कि T2 में क्या होता है, यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। बाकी इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट एक थ्योरम है, लेट X बी हाउसडोर्फ स्पेस दैट एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस ऑफ पॉइंट हैज़ यूनिक। यही बात जो मैंने अभी बोली है वही लिखी हुई है कि अगर आपके पास एक स्पेस हाउसडोर्फ स्पेस है तो उसमें हर कन्वर्जन सीक्वेंस के लिए क्या होगी, यूनिक लिमिट पॉइंट होगी, और ये जस्ट हाउसडोर्फ स्पेस में ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। होप सो आपको T2 स्पेस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपको इसकी समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।